कि एक दिन बाबा आनंद प्रातः काल 3 बजे यमुना नदी में स्नान करने चले गए। 3 बजे स्नान की मर्यादा नहीं है, नदी में स्नान की मर्यादा 3 बजे की नहीं है। और नंद बाबा चले गए यमुना नदी में स्नान करने के लिए। तो जैसे ही डुबकी लगाया तो उन्हें पकड़ करके नीचे ले गया, बलि के राज्य में ले गए और वहां नंद बाबा को पकड़ लिया गया। तो कन्हैया को पता चला कि तेरे बाबा को बलि के राज्य में ले जाया गया है। तुरंत भगवान बलि के पास गए, अपने बाबा को मुक्त करा करके लाए। नंद बाबा से ग्वाल बालों ने पूछा, है भैया बाबा तू कहाँ डुबकी लगा करके छुप गया था? बोले नहीं जानता भैया मैं तो वो, लेकिन मुझे बलि के राज्य में ले गया था और वहां जब मैं पहुंचा, जैसे ही मेरा लाला पहुंचा तो उन्होंने तो मुझे जेल में डाल दिया था, लेकिन मेरे लाला ने मुझे मुक्त करा करके लाया और बलि ने मेरे लाला की बड़ी पूजा की, पूजा अर्चना की, बड़ा स्वागत सत्कार किया। मैंने पहली बार देखा कि बाप का अपमान हो रहा है और बेटे की आरती की जा रही है। तुरंत लाला ने कहा मेरे बाबा को छोड़ो। तब ब्रजवासियों ने कहा भैया लाला पक्का कोई न कोई देवता है, ये भगवान है। कन्हैया पूछ रहे, कन्हैया से ब्रजवासी पूछ रहे, लाला तू सच्ची सच्ची बता तू कौन सा देवता है, तू कौन सा भगवान है? कन्हैया ने कहा भैया मैं भगवान तो नहीं हूं, क्योंकि कन्हैया जानते थे मैं बता दूंगा कि मैं भगवान हूं तो फिर ये मेरा पूजा पाठ करना शुरू कर देंगे और ये प्यार से मुझसे बात करना बंद कर देंगे, लंबी डिमांड की लिस्ट पकड़ा देंगे, लाला ये भी दे दे वो भी दे दे, सोना चांदी हीरे मोती दे दे, तो मैं कहाँ से पूरा कर पाऊंगा। तो इससे अच्छा कन्हैया ने कहा मैं भगवान नहीं हूं, पर तुम्हें बताओ तुम्हें भगवान से क्या काम है? ब्रजवासियों ने कहा लाला भैया हमने सुना है बैकुंठ भगवान का बड़ा सुंदर होता है और तू भगवान ही है ये हम जानते हैं, तभी तो ब्रह्मा तुझसे क्षमा मांगने लगा, इंद्र तुझसे क्षमा मांगने लगा और आज ये बलि तुझसे क्षमा मांग रहा है। बड़े बड़े देवता तेरी पूजा करते हैं, भैया तू कोई सामान्य नहीं है, तू ईश्वर है, जगदीश्वर है। कन्हैया ने कहा वो सब बात को छोड़ो, तुम ये बताओ तुम्हें क्या काम है? ब्रजवासियों ने कहा लाला हमें बैकुंठ का दर्शन करा दे, बैकुंठ दिखा दे और कुछ नहीं चाहिए। कन्हैया ने कहा वो तो मैं अभी दिखा देता हूं, चलो तुरंत। और कन्हैया ब्रजवासियों को वृंदावन के ब्रह्म कुंड के पास में ले गए, ब्रह्म कुंड के पास, और कहा कि इसमें डुबकी लगा लो, बैकुंठ में निकल जाओगे। ब्रजवासियों ने कहा भैया लाला ये ब्रह्म कुंड में काहे डुबकी लगवा रहा है, वैसे इतना ठंड है। कन्हैया ने कहा यहाँ डुबकी लगाओगे निकलोगे बैकुंठ में। ब्रजवासियों ने कहा देख भैया लाला तेरे हाथ में जीवन सौंप के जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम यहाँ डुबकी लगाए और निकले यमराज के लोक में, देख ले। कन्हैया ने कहा लगाओ डुबकी। और जैसे सारे ब्रजवासियों ने लाला का इशारा पाया, जोर का छलांग ब्रह्म कुंड में धपाधप सब कूदने लगे और सब के सब एक साथ निकले बैकुंठ में, ब्रह्म कुंड में लगाई डुबकी और निकले बैकुंठ में। अब यहां जैसे आए तो यहां तो लाला दूर चले गए, शेषनाग की सैया पर विश्राम पाने लगे और सारे ब्रजवासी बैकुंठ वासियों का मुंह ताकने लगे। ब्रजवासियों ने कहा भैया यहाँ तो मामला बड़ा विचित्र है, 4-4 मुंह वाले आदमी हैं, यहाँ 3-3 मुंह वाले आदमी, वृंदावन में तो हमने किसी को नहीं देखा था ऐसा। ब्रजवासी राम राम करने लगे, कोई राम राम का उत्तर नहीं दिया। एक आया, ए शांत हो जाओ, हल्ला मत करो, चुप रहो। ब्रजवासी डर गए, भैया एक ऐसी जगह है यहाँ लोग राम राम भी नहीं करते, कोई चाय पानी नहीं पूछ रहा है। उतने में ब्रजवासियों ने कहा हमारा लाला आएगा तो वो घुमा देगा, हमें पूरे बैकुंठ का दर्शन करा देगा। लाला कहाँ है? तो ब्रजवासियों ने देखा लाला तो शेष सैया पर विश्राम पर, अरे वो देखो लाला सो रहा है। बुलाने गए, सेवक हाथ पकड़ लिए, वहां मत जाना, इधर आओ। ब्रजवासियों ने कहा भैया बैकुंठ से बाहर निकाल कन्हैया, हमने बहुत देख लिया बैकुंठ भैया, अब इससे हमें बाहर निकाल। तुरंत ही कहते ही सारे ब्रजवासी ब्रह्म कुंड में वापस आ गए और कन्हैया ने पूछा ए ब्रजवासियों कैसा लगा मेरा बैकुंठ तुम्हें?
व्रजवासियों ने कहा लाला हमारा तो वृंदावन ही सुंदर है, हमारे वृंदावन में भैया सब जिसको देखो राधे 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 करते हैं, जिससे बात करते हैं सब राधे राधे करते हैं, सब कितना मीठा बोलते हैं, प्रेम से बोलते हैं। और तेरे बैकुंठ में भैया कोई सीधी मुंह बात भी नहीं करता। हमें बैकुंठ नहीं चाहिए, हमें तो वृंदावन प्यारा है।